सो हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का माय वर्ल्ड सिस्टम कॉमिक के एपिसोड 7 के अंदर। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेरी एक रूम का तरफ देख रहा होता है जहां से क्रैक का आवाज़ आया हुआ होता है। फिर जेरी सोचता है कि अंदर क्या चल रहा है। फिर उसे एक और आवाज़ सुनाई देता है जो बोल रहा होता है, तुमने जीवन भर मेरा हेल्प की और अब मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ। फिर जेरी वापस जाकर सोफ़ा पर बैठ जाता है उन ग्रुप्स के साथ जो सेम ड्रेस पहने हुए होते हैं, और जेरी देखता है मिस्टर किर्क और वह मिस्टर किर्क को देखते ही वह चौंक जाता है। फिर मिस्टर किर्क बोलते हैं, बच्चों तुम यहाँ फिर से यहाँ आ गए। जेरी जल्दी से किर्क के पास जाता है और वह बोलता है कि किर्क, मैंने आज सुबह ही तुम्हारी फाइट देखी, कॉन्ग्रेचुलेशन। जब फ्रॉग मैन ने जंप किया और आपने वह उसे ज़मीन पर गिराया और उन्हें कुचलने का रॉ पावर दिखाया, तो यह सब आपके लिए बहुत आसान लग रहा था। फिर किर्क बोलता है, यह इजी लग रहा होगा, लेकिन आज मैं जो भी काम किया उनमें से अल्टर्ड में केवल इसलिए सफल हो सका क्योंकि मैं बदल गया था। और किर्क बोलता है, इस तरह की चीज़ खुद करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज तुम खुद को ही हर्ट कर लोगे। फिर जेरी सैड होते हुए बोलता, हाँ मुझे पता है, काश मैं भी अल्टर्ड होता। फिर किर्क जेरी के तरफ देखते हुए बोलता, तुम्हारा नोज को क्या हुआ है। फिर किर्क को दिमाग में एक आइडिया आता है और वह जेरी से बोलता है, मुझे पता है, अपना काम करने से पहले तुम्हारे पास कुछ समय होना चाहिए। फिर किर्क जेरी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है और वह बोलता है कि चिंता मत करो, डेमन तुम्हें बुलाएगा तो मैं कहूँगा कि तुम मेरे साथ थे। और फिर एक रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर चीज़ का टुकड़ा रखा हुआ होता है और वहाँ पर पब वाला लाइट लगा हुआ होता है और फिर कुछ वाइन्स भी वहाँ पर रखे हुए होते हैं। फिर जेरी किर्क से पूछता है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या आप मुझे अपने साथ डांस करने के लिए तो नहीं कहने वाले हो, क्या आप ऐसा कर रहे हो। फिर किर्क उसके तरफ हंसते हुए बोलता है, नहीं नहीं तुम बेवकूफ़ हो, मैं तुम्हें फ़ाइट करना सिखाऊंगा। जेरी बोलता, मुझे फ़ाइट करना सीखने की क्यों ज़रूरत होगी। किर्क बोलता है जेरी को, तुम अपना नोज़ को देखो। जेरी अपना मन में सोचता है कि नहीं रुको, मुझे लगता है कि उसने गलत सोच लिया है। क्या उसे लगता है कि मुझे धमकाया गया जा रहा है या कुछ और। नहीं रुको, यहाँ पर जेरी अपना बात को ख़त्म करने वाला ही होता है तभी किर्क बोलता है, तुमको खुद को समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि तुम दूसरे आदमी से और भी अच्छा दिखते हो, वैसे भी तुम्हारे पास कुछ बेसिक चीज़ें सिखा देना अच्छा रहेगा। तुम जो काम कर रहे हो कौन जानता है कि यह कब काम आ जाए। और फिर किर्क जेरी को पंच मारना सिखाता है और फिर जेरी उससे ही पूरी अच्छा तरह से प्रैक्टिस करने लगता है। जेरी बोलता है, ऐसा लगता है कि मेरे पास इसके लिए टैलेंट है, इसके बजाय मुझे एक बॉक्सिंग क्लब में शामिल होना चाहिए। आप क्या सोचते हो। किर्क बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा पंच अच्छा है, चलो मूवमेंट है और तुमने सब कुछ ठीक किया है, लेकिन तुम्हारा मुक्का बहुत धीमा है, क्या यह उतना तेज और मुश्किल है जितना तुम सोच सकते हो। जेरी पूरा एटीट्यूड में बोलता है, यहाँ मेरा सबसे तेज मुक्का है। और फिर एक बॉडीगार्ड जैसा दिखने वाला आदमी दिखाई जाता है जो बोल रहा होता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बॉस तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर जेरी जल्दी से उन्हें सभी बच्चों के साथ खड़ा हो जाता है और जेरी को बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर जेरी को जॉब था। फिर वो विलन जैसा दिखने वाला आदमी बोलता है, तुम लोगों के लिए काम पर जाने का समय आ गया है। तो यहाँ पर जाकर जेरी का जॉब रिवील होता है कि वह एक ट्रांसपोर्टर का रूप में काम करता था और आज रात उसका जॉब होगा। फिर उन लोगों को एक सूटकेस दिखाया जाता है जिन्हें बोला जाता है कि इन सूटकेस में जो कुछ भी है उससे इसे तुम्हें टाइम पर डिलीवर करना है। फिर जेरी सोचता है कि मुझे हैरानी है कि अंदर क्या हो सकता है। और फिर वह ब्रीफकेस को दिखाया जाता है जो हिल रहा होता है। फिर जेरी बोलता है, क्या वो ब्रीफकेस हिल, क्या मैं किसी चीज़ के बारे में कल्पना कर रहा हूँ। जेरी बोलता है, क्या उसने कुछ देखा। फिर वह एक बॉक्स की तरफ देखता हुआ बोलता है, यह यहाँ से मूव किया। फिर वह बॉडीगार्ड जेरी की तरफ गुस्से से देखता है क्योंकि वहाँ पर बॉक्स के बारे में कुछ भी बोलना अलाउ नहीं था।
और फिर जेरी और बॉडीगार्ड एक दूसरे के आंखों में देखने लगता है। जैसे वह बॉडीगार्ड जेरी की तरफ देखता है वह डर जाता है और वह अपना मन में सोचता है, यदि मैं और ज़्यादा देर तक आंख मिलाता रहा तो हो सकता था कि वो मुझे मार देता। फिर वह विलन जैसा दिखने वाला आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम डेमन होता है और वह सभी बच्चों से बोलता है, क्या कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है। फिर एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका बाल येलो कलर का होता है और वह हेड पहना हुआ होता है। वो पूछता है, पैकेज के अंदर क्या है। नहीं नहीं बेवकूफ़, तुम्हें यह नहीं पूछना चाहिए था, जेरी बोलता है। और फिर एक जोरदार पंच उस लड़के के फेस पर आके लगता है, वो लड़का जो डेमन से क्वेश्चन पूछता है, और दिखाया जाता है वह जोरदार पंच उस बॉडीगार्ड ने मारा था। फिर डेमन को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है अपना बॉडीगार्ड से, रुक जाओ, लड़का अभी नया है इसीलिए मैं उसे माफ़ कर रहा हूँ। फिर वह बेचारा लड़का अपना फेस को ब्लड साफ करते हुए अपने उस ग्रुप के साथ खड़ा हो जाता है। जेरी को उस लड़के के बारे में बुरा लग रहा होता है और वह बट जेरी कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर डेमन जेरी को बोलता है, ग्रीनी बच्चे, उस ट्रांसपोर्टर होने का नियम बताओ। जेरी बोलता है, यस बॉस। जेरी अपना ग्रुप से आगे आकर बॉस के सामने बोलता है, कभी भी पैकेज नहीं ले और कभी भी नहीं पूछे कि पैकेज के अंदर क्या है और कभी भी पैकेज के अंदर ना देखें। फिर डेमन बोलता है जेरी को, बहुत बढ़िया, अगर यदि तुम लोगों ने इनमें से एक भी नियम तोड़ा तो उसके आगे तो तुम लोग जानते ही हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। डेमन बोला, मान लीजिए कि आप इन नियम को तोड़ना नहीं चाहते। डेमन चुटकी बजाते हुए बोलता है, मैं आपको गर्व से बता सकता हूँ कि हमने कभी किसी को 2 बार भी नियम नहीं तोड़ा। उस काम के बारे में सोचो जिसे आप करोगे। फिर एक दूसरा बॉडीगार्ड आता है और वह उन सभी बच्चों को कुछ पैसे देता है और उन सभी बच्चों को बोला जाता है, यह इस जॉब के लिए पेमेंट का आधा हिस्सा है। इस पूरा करना जॉब तुम वापस लौटोगे तब तुमको बाकी पैसे भी आधा हिस्सा मिल जाएगा। फिर तो जेरी अपना मन में सोचता है, मुझे पहले कभी इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिला है। जेरी अपना मन में सोचता है, अगर यदि मैं यह काम पूरा कर लूँगा तो मैं अपने सिस्टर के लिए एक नया फ़ोन खरीद सकता हूँ, हमारे गैस और बिजली बिल का पैसा भी दे सकता हूँ। फिर जेरी वो बॉक्स को उठा लेता है और वह मन में सोचता है, यह वही पैकेज है जिसमें मैंने हिलते हुए देखा था। फिर वह बॉक्स हिलने लगता है, जेरी का हाथ पूरा, और वह सोचता है कि क्या अंदर कुछ है जो हिल रहा है। फिर वह बॉडीगार्ड की तरफ देखता है जो उसे ही देख रहा होता है। फिर जेरी सोचता है, ठीक है, यह मत पूछो कि सूटकेस के अंदर क्या है। फिर सभी को एक दूसरे से जब अलग हो रहे होते हैं तब वो सभी लोग एक दूसरे से बोलते हैं, सभी अच्छे से रहना। फिर जेरी बोलता है, मुझे नहीं लगता है कि वह हमें कितना पेमेंट कर रहे हैं तो यह आसान काम होगा। और वह अपना मन में सभी लोगों के बीच में सोचता हुआ जा रहा था कि इनमें से किसी भी काम में अभी तक कुछ भी गलत नहीं हुआ है, लेकिन मैं इसके बारे में इतना घबराया हुआ क्यों महसूस कर रहा हूँ। फिर वो वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगता है और वह बोलता है, मुझे बस अपना काम करना है। फिर जेरी एक जगह पर पहुँच गया होता है जहाँ पर उसे पैकेज डिलीवर करना था और वह बोल रहा था, क्या यह जगह एक कंस्ट्रक्शन साइट है। और वह फिर सोचता है, ऐसा लगा है जैसे यहाँ कोई और नहीं है। और फिर जेरी सोचता है, यहाँ पर तो कोई नहीं है, अब मैं क्या करूँ। जेरी अपना पैर से आवाज़ करता है, टैप टैप टैप, और फिर एक आदमी के हाथ को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक मोबाइल होता है जिसमें 8:05 हो रहे थे और वह बोलता है, मीटिंग का समय पहले ही पार हो गया है। जेरी एक आवाज़ लगाता है, हेलो, मैं यहाँ पर हूँ। जेरी सोचता है, क्या मैं गलत जगह पर हूँ। फिर जेरी अपना पॉकेट से एक फ़ोन बाहर निकालता है और वह बॉस के पास मैसेज करता है और वह बोलता है कि कोई भी नहीं है यहाँ पर, मुझे क्या करना चाहिए। जेरी बोलता है, यह पहली बार है जब ऐसा कुछ हुआ है, मुझे उन्हें चारों तरफ देखना चाहिए। और वह घूमते घूमते वह देखता है कि एक रूम से बहुत सारा रेड कलर का लिक्विड दिखाई देता है
जो बहते हुए आ रहा था। जेरी बोलता है, प्लीज़ मुझे बताओ कि यह ब्लड नहीं रेड पेंट है। और एक डिंग सा आवाज़ आता है और फिर वह लड़का को दिखाया जाता है जिसके हाथ में मोबाइल रहता है और उसे लड़के का एक मैसेज आया हुआ रहता है, पीछे भागो। फिर एक ब्लैक शैडो जैसा दिखने वाला आदमी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में चाकू होता है और वह जेरी पर हमला करता है। जेरी बहुत डर जाता है, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आगे क्या करना है। फिर वह आदमी जेरी की तरफ चाकू फेंक कर मारता है, जिससे बचने के लिए जेरी वह सूटकेस आगे कर लेता है और वह चाकू जेरी के सूटकेस पर आकर लगता है और वह चाकू नीचे गिर जाता है। फिर जेरी बोलता है, आज तो मैं मर ही जाता, मैं मरने जा रहा हूँ। यह बोलते ही जेरी वहाँ से भागने लगता है और वह रोने लगता है और वह रोते रोते बोलता है, ये लोग तो असली गैंगस्टर है और उसने मुझे चाकू मारने की कोशिश की। और वह भागते भागते एक ऐसा जगह पर पहुंच जाता है जहां पर दो आदमी पहले से ही थे। जेरी बोलता है, ये लोग तो बहुत सारे हैं, अब मैं क्या करूं? सिर्फ एक चीज़ जो मैं कर सकता हूँ वो है यहाँ से भागना। फिर एक मशीन को दिखाया जाता है जहाँ से आवाज़ आ रहा था, अरे बकवास। जेरी भागते भागते एक जगह पर पहुँच जाता है जिसके आगे कोई रास्ता नहीं होता और वह डेड एंड होता है। और इसी के साथ यह एपिसोड 7 यहाँ पर ख़त्म होता है और हम लोग अगले एपिसोड में देखते हैं कि जेरी के साथ क्या होता है, क्या वो वहाँ से भाग पाता है या नहीं। सो मिलते हैं अगले एपिसोड 8 में।